Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss on the topic fund flow statement. In this topic we will discuss the meaning, need, significance, limitation and preparation of fund flow statement. So fund flow statement. The word fund has different meaning. Number first broader sense, second narrow sense and third intermediate sense. सो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड द वर्ड फंड जो वो डिफरेंट मीनिंग बताता है हमें. फर्स्ट ब्रॉडर सेंस में बताता है, सेकंड नैरो सेंस में बताता है, थर्ड इंटरमीडिएट सेंस में बताता है. सो फर्स्ट जो है वो ब्रॉडर सेंस है. द वर्ड फंड it includes all sources used in the business, whether in the form of man, material, money, methods and etc. फर्स्ट मीनिंग जो वो फंड का वो क्या बताता है, इसके अंदर जो वो इंक्लूड्स हैं और रिसोर्सेज जो कि यूज़ करी जाती हैं बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ मैन, मटेरियल, मनी और मेथड्स. सेकंड है नैरो सेंस. द वर्ड फंड इट इंक्लूड्स ओनली कैश रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. इसके अंदर ये फंड वर्ड जो इसके अंदर ओनली कैश रिसोर्सेज जो होती हैं बिजनेस की वही इंक्लूड करी जाती हैं इन द नैरो सेंस में. थर्ड इंटरमीडिएट सेंस. इट इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़. इंटरमीडिएट सेंस में फंड का मीनिंग क्या है, इसके अंदर जो होता है वो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करा जाता है. वर्किंग कैपिटल मतलब जो भी बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस होंगी, खर्चे होंगे, वो सारे जो होंगे वो इसके अंदर कैलकुलेट करे जाएंगे. सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. It is a financial document that analyzes the company's balance sheet of 2 years to validate the movement of funds from previous financial years to the current year. अब मीनिंग क्या है इसका? इट इज़ ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. ये जो वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी के एनालाइज करती है 2 years ऑफ बैलेंस शीट. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि 2 साल का बैलेंस शीट को एनालाइज करती है और बताती है कि मूवमेंट ऑफ फंड्स जो पहले फाइनेंशियल ईयर्स में थे टू द करंट ईयर. फ्लो ऑफ फंड्स कैन बी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. फ्लो ऑफ फंड जो वो इनफ्लो भी हो सकता है एंड आउटफ्लो भी हो सकता है. इनफ्लो होता है मतलब एडिशन, इंक्रीज इन द फंड्स, एंड आउटफ्लो होता है मतलब डिक्रीज इन द फंड्स. सो इनफ्लो ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट्स एज increase in the amount of funds and it is said to be source of fund. अब इनफ्लो फंड है, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है बिजनेस में, पैसा आ रहा है. इनफ्लो ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फंड. जब पैसा आ रहा है तो बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज, पैसा एडिशन हो जाएगा, अमाउंट फंड्स में एडिशन हो जाएगा. इट इज सेड टू बी सोर्स ऑफ फंड्स. सोर्स ऑफ फंड कि मतलब पैसा बिजनेस में कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड का मीनिंग वो है. नेक्स्ट आउटफ्लो ऑफ फंड्स. आउटफ्लो ऑफ फंड्स मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से पैसा, फंड जा रहा है कंपनी से. आउटफ्लो ऑफ फंड्स इज़ ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फंड्स. मैंने अभी बताया ना, आउटफ्लो ऑफ फंड्स मतलब पैसा जा रहा है जो कि डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फंड्स एंड इट is called as the use of funds and application of fund. use of fund and application of fund मतलब पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है, मतलब वो खर्च हो रहा है, यूज़ हो रहा है, वो चाहे एसेट्स के ऊपर हो, रीपेमेंट हो, पेमेंट ऑफ टैक्स हो,
एक्सेट्रा हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब कंपनी से पैसा जा रहा है। अब फंड्स क्या हैं? फंड्स जो हम दो पार्ट ही बोल दो पार्ट में डिवाइड है, इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। इनफ्लो ऑफ फंड्स को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब सोर्स ऑफ फंड्स जो वो एडिशन है, मतलब इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फंड्स। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फंड्स, इसके अंदर इंक्रीज कैसे होगा फंड्स में? फर्स्ट आगे कंपनी नेट प्रॉफिट, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेटिंग ए लोन, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये इन मेथड्स ये जो भी मैंने अभी बताया ना पार्ट, कंपनी नेट प्रॉफिट, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेटिंग ए लोन, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इन सभी की वजह से बिजनेस में जो फंड्स जो होंगे वो रेज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसमें मैंने क्या बताया, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फंड्स। यहाँ से पैसा जो वो खर्च हो रहा है कंपनी के कामों के ऊपर। इसमें आते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने परचेज करा कोई भी एसेट। रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन की हमने पेमेंट करी जो भी हमने लिया हुआ था। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा जो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हो जाएंगी तो इससे हमारी कंपनी के खर्च क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस बोल लो या फिर ऑब्जेक्टिव बोलो, एक ही बात है। सो फर्स्ट आ गया हमारे पास शोज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस। ये हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ये हमें कंपेयर करता है पास्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए। सेकंड, आइडेंटिफाइज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये हमें बताता है कि पैसा कहाँ से कहाँ बिजनेस में आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है। क्लियर व्यू ऑफ इनफ्लोज मतलब प्रॉफिट, हाईलाइट आउटफ्लोज कि पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। थर्ड इज़ हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हमें फ्यूचर बेटर प्लान फॉर फंड्स में हेल्प करता है कि हमने फ्यूचर में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। फॉर डिटेक्ट्स फाइनेंशियल वीकनेस, अब इसमें क्या है कि ये डिटेक्ट करता है कि फाइनेंशियल वीकनेस कहाँ पे है, कंपनी जो वो ज़्यादा लोन तो नहीं ले रही है या ज़्यादा फंड्स यूज़ तो नहीं कर रही है, वो सब आता है डिटेक्ट्स फाइनेंशियल वीकनेस में। नेक्स्ट, नीड फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो फर्स्ट, टू नो द मूवमेंट ऑफ फंड्स, पहले हमें ये हेल्प करता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है। सेकंड, टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अब इसमें क्या है कि डे टू डे एक्सपेंसेस और जो भी प्रॉफिट होगा उसको अंडरस्टैंड करवाने में ज़्यादा हेल्प करता है ये हमें। टू डिडक्ट मिस यूज़ ऑफ फंड्स, इसमें हमें बताता है कि ये डिटेक्ट करता है कि हम पैसे का कहीं गलत तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, फंड्स का सही उपयोग करना बताता है ये। लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, सो फर्स्ट जो वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, फंड फ्लो स्टेटमेंट तब इम्प्लीमेंट होती है जब हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा हो, 2 या 2 से ज़्यादा साल का। नॉन कैश आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, अब इसमें क्या है, कुछ ऐसी आइटम्स जो होती हैं वो
नकद नहीं होते हैं, जिसके ऊपर जो वो डेप्रिसिएशन लगा होता है, तो उनको इसमें दिखाया नहीं जाता है। तो ये हो गया नॉन कैश आइटम्स आर एक्सक्लूडेड। नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कंपनी जो वो अपने तरीक़ों के हिसाब से जो वो इसको मेंटेन करती है। टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्प्लेक्स, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो वो टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड। इग्नोर्स ऑपरेटिंग साइकिल टाइमिंग, अब इसमें क्या है, ये इग्नोर करता है कि हमें सिर्फ ये बताता है कि पैसा आया या खर्च हो रहा है, ये नहीं बताता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो इसकी ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट परफॉर्मा। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली, अब उसके बाद हमें पता भी तो होना चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सोर्स, अमाउंट, एप्लीकेशन एंड अमाउंट। अब इसमें सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन टेकन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या आता है, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशंस, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये सब जो आते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आते हैं। ठीक है। अब प्रोफोमा में क्या होता है कि हमें टोटल सोर्सेज और टोटल यूजेस जो होते हैं उनका अमाउंट जो होता है वो हमें सेम करना होता है। मेक श्योर टोटल सोर्सेज इज इक्वल टू टोटल यूजेस। यदि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमें रीचेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी गलती है। प्रेपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, अब हम प्रिपेयर कैसे करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को। स्टेप 1, प्रिपेयर 2 ईयर्स बैलेंस शीट। हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी 2 ईयर बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल 2023 और 2024 ईयर की हम बैलेंस शीट ले लेते हैं। ठीक है। कंपेयर ऑल करंट और नॉन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, हमें कंपेयर करना पड़ेगा ऑल करंट एंड नॉन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। अब करंट एसेट्स क्या है, कैश, स्टॉक, डिवेंचर एक्सेट्रा। और करंट लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेटमेंट जो कि वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, फाइंड नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेट चेंज फाइंड करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का। ठीक है। स्टेप थर्ड ये कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें फंड्स को फ्रॉम ऑपरेशंस से। स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। उसमें फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जैसे कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड। इन चीज़ों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 4 क्या होगा, आइडेंटिफाई अदर सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड। अब हमारे पास इसके अलावा और भी कोई सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड होंगे तो हम उनको भी क्या करेंगे, इसमें
आइडेंटिफाई करेंगे और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब हम इसमें प्रिपेयर कैसे करेंगे, टोटल सोर्सेज एंड टोटल यूजेज जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए। यदि वो इक्वल नहीं होता तो रीचेक करते हैं हम वर्किंग नोट्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को।